कहा भैया हमारी औरत जो है भाग गई है, करिए हम नहीं कैसे रहेंगे बिना छत के। देखिए राजनीति में पैसे का बहुत बोलबाला हो गया है। जो बात दिल्ली से पैसा नहीं आता था या आता था तो बंदर बाट हो जाता था, जो डिजिटल राजीव गांधी ने दिया उसका अच्छा उपयोग किया आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। मैंने एक एनालिसिस की थी, उसमें पता चला कि जो पीपा पुल की शुरुआत हुई जनपद भदोही में जी पंडित श्यामधर मिश्रा जी ने की थी जी। चाहे वो रामपुर का पुल हो चाहे डेंगू पुल हो, तमाम पुल की बात हुई कि जनपद में एक पुल बन जाएगा। सरकार को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकारें ही तो कार्य कर सकती हैं, हम आप तो कर नहीं सकते इतना बड़े बड़े काम। हमें तो पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? तो सरकार के पास ही पैसा है। मैं घर के सामने जो सड़क है, मैं छोटा बच्चा था, हाँ ये खोरिया कहलाती थी, खोरिया जी, इसमें पानी भर जाता था। इसे हम लोग जाते थे खच खच करके जाते थे रास्ते में, ये सामने कोरिया हो गई जाती थी। हमारी दादी हर रोज उसी कोरिया में तांगा में बैठ करके गंगा नहाने जाती थी। तो देखिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जो छोटी छोटी बातों के लिए भी एमपी एमएलए ही करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? क्या आप अपना काम कर रहे हैं ना? आपको किसी ने कहा कि आप अपना काम करिए, आप अपना काम कर रहे हैं। तो जो किसी को पूरा पूर्वांचल जो है वो हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है। अमेरिका के बराबर इसकी आबादी है। एक चीफ मिनिस्टर हर अपने कार्यकाल में पूरे जिलों में पहुंच नहीं पाता। अब तो आगे होगी भी नहीं, ऐसा सिद्धांत बन रहा है, ऐसा लोग बच्चे चाहते हैं भी हैं। खराब हो गया था सिस्टम, हर चीज हर बात को अब कोर्ट डिसाइड कर रहा है। कुछ बात गलत कह दूं तो कोर्ट में चली जाएगी। इसलिए मैं स्वतंत्रता कैसे, जब आप कोर्ट को सब काम दे रहे हैं तो कहाँ रही स्वतंत्रता? ये सारी चीनी मिल चल गई पूरे पूर्वांचल की, लेकिन पता नहीं ये पूर्वांचल नहीं है या कोई और प्रांत हो गया। ये चीनी मिल का बहुत बड़ा है। बड़ा क्या है, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, दुनिया में ख्याति पा रहे हैं। वो गुजरात से उठकर बनारस आ गए लड़ने के लिए, लेकिन वही नकल अगर मैं करूं, 5 करोड़ है तो 5 करोड़ कैसे खर्च कर दे? कांग्रेस सरकार ने को जितना करना चाहिए था उतना पूरा नहीं किया। लेकिन इसी तरह कांग्रेस अब सीखेगी, बीजेपी से ही सीखेगी। किसी से कंप्यूटर लाए राजीव गांधी और उसका फायदा मिला देश को और मोदी जी को। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं इस जनपद के विकास पुरुष कहे जाने वाले पंडित श्यामधर मिश्रा जी के बड़े बेटे, और जिन्होंने पूर्वांचल राज्य बनाए जाने के लिए एक बड़ी मुहिम का ऐलान किया, उस पर काम किया और अब तक काम करते चले आ रहे हैं। जहां एक तरफ आज जो राजनीति है वो स्वार्थ की तरफ बढ़ती चली जा रही है, वहीं आज भी गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले और समाज के हित के लिए काम करने वाले पंडित विनोद श्यामधर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से भदोही जनपद को और पूरे पूर्वांचल को इसका लाभ मिलने वाला है। आइए जरा जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी अच्छी बातें कही मेरे बारे में। मैं 15-20 साल से विदेश से आकर अपने क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि जितनी शांति और आराम मिलता है सेवा करने में, उसमें उसी कहीं नहीं मिलती। तो उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ, और जितना हो सकता है मैं अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ सेवा में लगा हुआ। पहला मेरा काम था गरीबों की सेवा, जिसकी वजह से मैं गरीबों का भाई जाना जा गया। तो गरीबों की इसलिए मैं अपने गांव, बगल वाले गांव में गया, जो सबसे गरीब हमारे, हमने जाना इस बात को विवेकानंद जी से, उनकी किताब में लिखा था कि अगर आपने सेवा करनी है तो अपने नज़दीक के लोगों को करिए, सबसे पहले अपने घर के पास जो है। मैं गया, बाहर देखा गरीब का एकदम कोई मकान नहीं, घर नहीं, लोगों को छत नहीं, दीवार नहीं, बड़ी बुरी हालत में थे। एक लड़का वहाँ मिला, अकेले घर में बैठा हुआ था, छत नहीं थी उसके घर में। मैंने कहा भाई क्या बात है, छत में कैसे अकेले बैठे हो? कहा भैया हमारी औरत जो है
भाग गई है, करिए हम नहीं कैसे रहेंगे बिना छत के। उन्हें कितना पैसा लगेगा? तो उसने कहा 2,500 रुपया, आज से 20 साल पहले। हम कहा ले 2,500 रुपये मैं तुम्हें देता हूँ, अब बनवा लो। और उसको बोला फिर अगली बार मैं आऊँ उसको बताना कि इसका छत बन गया है, मुझे भी दिखाना। तो मुझे दिखाया, उसने जाकर वो छत बन गया है। इसी तरह वहाँ उस गांव में मैंने छोटे छोटे से काम किए, बहुत अपना निजी खर्चे को काट करके मैंने किया। कोई मेरे पास फाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं कि जिसका पैसा आता हो या कहीं ऐसा कुछ किया। तो मैंने क्या किया कि उस गांव को जिसकी छोटी छोटी जो जरूरत थी उसको पूरा किया। तो छोटी जरूरत ही के लिए हम भगवान हो गए उनके लिए, क्योंकि छोटी सी जरूरत जो कि बहुत सी छोटी जो जरूरत हमारे हिसाब से है वही हमने पूरा कर दिया उनका, और हम उनके लिए बहुत बड़े हो गए, बहुत बुलाने लगे हमको भगवान। आप तो भगवान है हमारे। आपको क्या लगता है कि जो जनपद में धनपशु कहे जाएं या कह सकते हैं कि पैसे के बल पे इतरा रहे हैं, हाँ, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए राजनीति में पैसे का बहुत बोलबाला हो गया है जी। जहाँ देखिए कोई काम बिना पैसे के होता नहीं है, पहले पैसा पे फिर कोई बात। तो ये धारणा बदलनी पड़ेगी अगर गरीब की सेवा होनी है। अब देखिए बातें तो कोशिश हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि कोशिश नहीं हो रही है, कोशिश हो रही है। जो बात दिल्ली से पैसा नहीं आता था या आता था तो बंदर बाट हो जाता था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि हाँ, उन्हें उनसे राजीव गांधी जी ने कहा था उस पे। राजीव गांधी ने ये बात कही थी खुद जी। और बढ़ गया था वो अब सीधे डिजिटल के माध्यम से जो डिजिटल राजीव गांधी ने दिया उसका अच्छा उपयोग किया आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और वो सबके खाते में पैसा भिजवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है गरीबों के खाते में। इसी तरह गरीबों के लिए जो अनाज बांटा जा रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सब गरीब को खाना मिले। हमारा देश 50% है गरीब और 50% है अमीर। मैं गलत हूं सही? वास्तविक रूप से अगर वास्तविक रूप से देखा जाए 50% के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल उनके लिए उनकी जो भी इच्छा वो अपने आप पूरा कर लेते हैं 50% लोग। और 50% जो लोग हैं वह छोटी छोटी अपनी सुविधाओं को नहीं इकट्ठा कर पाते, तो उनकी मदद होनी चाहिए। जो 50% जो नहीं हो रहा है, जिनको जो नहीं कर पा रहे हैं अपनी मदद खुद, उनको हमें मदद करना चाहिए। तमाम जनपद के विकास की बात होती है। हाँ। और मैंने एक एनालिसिस की थी, उसमें पता चला कि जो पीपा पुल की शुरुआत हुई जनपद भदोही में, जी, पंडित श्यामधर मिश्रा जी ने की थी। जी। उसके बाद आज तक चाहे वो रामपुर का पुल हो चाहे डेंगू पुल हो, तमाम पुल की बात हुई कि जनपद में एक पुल बन जाएगा तो जो इलाहाबाद के जो सुदूर इलाके हैं वहां से कनेक्टिविटी भदोही की बढ़ जाएगी। न सिर्फ उससे व्यापार बढ़ेगा बल्कि लोगों के बीच आवागमन और आपसी जो सौहार्द है वो भी बढ़ेगा, और चूंकि रिश्तेदारियां भी होती है वहां पर, तो इसका किस तरह का बेनिफिट मिलने वाला, और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकारें ही तो कार्य कर सकती हैं, हम आप तो कर नहीं सकते इतना बड़े बड़े काम। हमें तो पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? तो सरकार के पास ही पैसा है। सरकार की सोच अगर सही हो तो हर काम हो जाएगा। पिताजी हमारे जब मिनिस्टर थे और तो वो दिल्ली में मिनिस्टर थे, और लखनऊ में भी बंशीधर जी मिनिस्टर थे, हमारे क्षेत्र के नेता थे। तो दोनों जने ने मिल करके सेवा किया और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर। उसके बाद ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, एक एनालिसिस में ये बताया जाता है कि जो ट्यूबवेल भदोही जनपद में ट्यूबवेल क्रांति आई वो पंडित श्यामधर मिश्रा जी की देन थी। और जो सड़कें बनी हैं ये उस समय लोग बताते हैं पुराने लोग की धूल उड़ा करती थी, और सड़क पहली बार लोगों ने उस समय देखी थी। हमारे घर के सामने जो सड़क है, मैं छोटा बच्चा था, कठौता से हाँ, ये खोरिया कहलाती थी, खोरिया जी। इसमें पानी भर जाता था, इसे हम लोग जाते थे कच कच करके जाते थे रास्ते में। ये सामने कोरिया हो गई जाती थी। हमारी दादी हर रोज उसी कोरिया में तांगा में बैठ करके गंगा नहाने जाती थी सवेरे 4 बजे। अभी भी ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें बन रही हैं उन सड़कों में माना जाता है कि अगर एक बारिश पड़ जाए तो गिट्टियां उखड़ने लगती हैं जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का चल रहा है सिस्टम? तो देखिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जो अफसर हैं, जो घर में जो अपने यहाँ पर प्रधान चुने गए हैं, छोटे छोटे कार्य सब उनके लिए दिए गए हैं ना
प्रधान किया करना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों के लिए भी एमपी एमएलए ही करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, आपका कहने का मतलब जिसकी जो जवाबदेही है वो तय करनी चाहिए। नहीं, खुद उसको रियलाइज करना चाहिए। कैसे कोई आपको बताया कि आप अपना काम कर रहे हैं ना, आपको किसी ने कहा कि आप अपना काम करिए, आप अपना काम कर रहे हैं। तो जो किसी को काम करना है उसको इंटरेस्ट होगा, हमें देखना होगा कौन काम करने में इंटरेस्टेड है, उसको हम आगे ले आए। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप पूर्वांचल राज्य की जो मांग उठी, हाँ, उसके जनक कहे जाते हैं, तो ये मांग क्यों उठी और इसका लाभ किस तरह से पूर्वांचल को मिलेगा? देखिए, पूरा पूर्वांचल जो है वो हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है, एरिया है। और उसका कारण यह है कि यूपी बहुत बड़ा प्रांत है। यूपी अकेले अमेरिका के बराबर इसकी आबादी है। हमारे पास उदाहरण हैं कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात छोटे छोटे राज्य होने के नाते बहुत जल्दी प्रगति कर गए, और हम लोग 70 साल से इतने बड़े प्रांत को लेकर के चल रहे हैं जो कि देश के बराबर है। एक चीफ मिनिस्टर हर अपने कार्यकाल में पूरे जिलों में पहुंच नहीं पाता, तो कहां से प्रगति होगी? इसलिए जरूरी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोटा किया जाए। कोई भी आप देखिए, छोटे छोटे परिवार बड़ों से छोटे हो गए तो वो प्रगति कर रहे हैं, बड़े बड़े परिवार में कम प्रगति हो रही है आजकल। पहले दूसरी बात थी, पहले मिल करके सब काम करते थे, बड़ा काम हो जाता था। आजकल सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है ज्यादा बड़ा परिवार होने की वजह से मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाती? बिल्कुल मॉनिटरिंग सही नहीं हो पाती, और अब तो आगे होगी भी नहीं, ऐसा सिद्धांत बन रहा है। ऐसा लोग बच्चे चाहते हैं भी हैं कि हमको करने दिए जो हम कर रहे हैं, आपने जो करना था कर लिया आपने, अब मम्मी करने। तो ये तो आज देश में भी देखिए, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े नेताओं की जगह पर, बड़ी उम्र वालों की जगह पर यंगर लोगों की ज़्यादा डिमांड है। अब आपके मोदी जी हैं, वो तो अब सीनियर सिटीजन ही कहे जाएंगे, तो उनकी जगह पर आप लोग चाहते हैं कि कोई यंगर लोग आए। अब यंगर लोग दूसरे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी, अब उनका कब आएंगे हमें नहीं मालूम। हम लोग चाहते हैं कि वो भी आए, अब सब समय बताएगा कब आएंगे, कब आए, अब और क्या कहा जाए। लेकिन राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगा करके उनकी सदस्यता रद्द की गई, या जो वो संसद सदस्यता उनकी रद्द की गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये सुनने में आया कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सब अभी राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया है, इसके लिए मैं क्या कहूँ। ये तो इतना खराब हो गया था सिस्टम, हर चीज, हर बात को अब कोर्ट डिसाइड कर रहा है। हर बात को आप कुछ बात कह दिए तो कोर्ट पे चली जाती है बात। अभी मैं कुछ बात गलत कह दूं तो कोर्ट पे चली जाएगी। इसलिए मैं कुछ ना बहुत अच्छा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। स्वतंत्रता कैसे, जब आप कोर्ट को सब काम दे रहे हैं तो कहाँ रही स्वतंत्रता? हमें तो डर रहा हूं बोलने से, कुछ भी आपका मीडिया में कुछ निकाल देंगे तो कल भी पकड़ लेंगे। बताइए। जनपद के विकास के लिए एक अंतिम सवाल कि किस तरह से जनपद का विकास होगा? यहाँ के युवा क्या ऐसा करें कि जो जनपद है वो हर कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज करना है, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए। 10-10 साल तक पुल नहीं बनते यहाँ पर। 10-10 साल से चीनी मिल, 20 जब से श्यामचंद्र मिश्रा की डेथ हुई तब से चीनी मिल बंद है। इतना हम लोगों ने कहा, इतनी बात की, और हर जगह निकलता है अखबारों में, मीडिया में, कि सारी चीनी मिल चल गई पूरे पूर्वांचल की। लेकिन पता नहीं ये पूर्वांचल नहीं है या कोई और प्रांत हो गया, ये यहाँ की चीनी क्यों चलती? ये एक बड़ा सवाल है कि अगर चीनी मिल नहीं है तो लोग गन्ना क्यों उगाए और गुड़ कैसे खाएं? हाँ, बात सही है, क्यों बनाया है? अगर हमारा तो लगवाया था चीनी मिल, उन्होंने चली 50 साल चली हुई चीनी मिल, 50 साल चीनी मिल चली, और खूब लोगों ने अच्छा कमाया, पैसा कमाया, लेकिन उनके जाते ही बंद हो गई। और कितना कहा गया, कितना किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और
अभी भी अगर योगी जी के समय में नहीं बनी तो फिर कब बनेगी? हाँ, जब योग माना जाता है कि योगी जी एक तेज तर्राक मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ये कब बनेगा? तेज तर्राक नहीं, वो समझते हैं बात को, जानते हैं कि यहाँ पूर्वांचल की जो जरूरत है वो है कि किसान लोगों को काम मिले। वो रहे हैं, उन्होंने नजदीकी से पूर्वांचल को देखा है, मतलब उनको कार्य करने की इच्छा है, उनको कुछ काम करने की इच्छा है। तो आपके कहने का मतलब कि दो बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं। हाँ। एक पुल का, हाँ। और दूसरा चीनी मिल का। चीनी मिल का बहुत बड़ा है। बड़ा क्या है, अगर उन्होंने 50 मतलब चीनी मिल चलवा दिए तो ये क्यों नहीं चलवाते रहते? एक और बड़ा सवाल है कि जनपद में जो वर्तमान राजनीति है, उसकी दिशा और दशा क्या है? आप अपने तरीके से इसका कैसे आकलन करते हैं? मैं केवल कहता हूँ कैसी भी देखिए, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, दुनिया में ख्याति पा रहे हैं। वो गुजरात से उठकर बनारस आ गए लड़ने के लिए, उनको इच्छा थी, वो जानते थे, उनको गंगा जी उनको बुला रही थी, गंगा की पूजा करने आना चाहते थे। गंगा के पास आकर उन्होंने लड़ाई की और जीते, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वही नकल अगर मैं करूं कि मैं गोपीगंज नाटक करके मैं दिल्ली से लड़ूं तो गलत हो जाएगा ना। मैं यहाँ नहीं रहता था, 5 साल यहाँ नहीं हूँ, मैं दिल्ली में था। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहीं से टिकट लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं। मेरे पिताजी इस बात के खिलाफ थे और मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ कि जो जहाँ वोटर है वहीं से वोट मांगे। अगर मैं यहाँ का वोटर हूँ तो मैं यहीं से वोट मांगूँ। यही लोग मुझे जानते हैं कि मेरा क्या चरित्र है, मेरा क्या काम करने की क्षमता है। एक सवाल और, हाँ, यदि आपको टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, और आपके चुनाव लड़ने का तरीका क्या होगा? चुनाव तो मैं तब लड़ना चाहता हूं जब जनता खड़ी होकर कहे, विनोद मिश्रा जी आपने 20 साल अपने पैसे खर्च करके गरीबों की सेवा की है, आप घर बैठी हम आपको जिता देंगे। मतलब बिना पैसे वाला चुनाव? बिना पैसे वाला चुनाव, क्योंकि मैं तो पैसे अपने खर्च कर रहा हूँ सेवा में, वही पैसा मैं चुनाव में खर्च करूंगा। चोरी का पैसा मेरे पास है नहीं, क्या करूं? मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जब कोई पैसा खर्चा करता है, हाँ, तो फिर वो आके काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा खर्च, अगर मैं 5 करोड़ रुपया खर्च कर दूं तो 5 करोड़ रुपया तो बहुत कम, ज्यादा होता है ना। उसके पास, जिसके पास 100 करोड़ है, 5 करोड़ खर्च कर दे कोई बात नहीं। जिसके पास 5 करोड़ नहीं है, या 5 करोड़ है तो 5 करोड़ कैसे खर्च कर दे? 5 ही करोड़ मान लिए मेरे पास है तो मैं कैसे खर्च कर दूं 5 करोड़, और फिर निकालूं उसको जीत करके? और हार गया तो फिर 5 करोड़ में बेकार हो गया। मतलब आप गांधीवादी विचारधारा को पसंद करते हैं और ये चाहते हैं आप कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो? बिल्कुल चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव इसीलिए बनाए गए हैं, चुनाव इसीलिए बनाए गए हैं कि सही लोग चुने जाएं और चुने क्षेत्र के लोगों को चुनना चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया और भाजपा सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं ऐसी थी या बहुत सारी ऐसे थीम्स थे जिनको आज मूर्त रूप दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, कांग्रेस सरकार ने को जितना करना चाहिए था उतना पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने शुरुआत के वर्षों में 5 वर्षीय योजनाएं जो आती थी, पंचवर्षीय योजना में उन्होंने बहुत सारे काम किए जो आज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जिस तेजी से नई सरकार ने काम किया है, उनका एक पहले से ही डिटरमिन था, उन्होंने बना रखा था प्रोग्राम में, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो कर रहे हैं। अब हमें उनकी अच्छाइयों से सीखना चाहिए और अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहिए। जैसे उन्होंने हमारी गलतियों से सीख करके अच्छी लाइन में चले गए। मोदी जी कांग्रेस से सीखा उन्होंने कि कांग्रेस से ये गलती की, हमको नहीं करना। हम इसी तरह कांग्रेस अब सीखेगी, बीजेपी से ही सीखेगी, किसी से सीखना होगा ना। किससे सीखेगी? बीजेपी से, मोदी जी से, ये कैसे काम किया जाता है। देश हित में जो काम होना चाहिए तो वो तो होना ही चाहिए। जो शुरू में जो नेहरू जी ने काम किया, वो तो 5 वर्षीय योजना बना के काम किया उन्होंने। 5 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन 25 वर्षों में काफी काम हुआ। अब वो ऐसे काम हुए कि जिनको आप आज की हम
देख नहीं पा रहे कि क्या क्या, मतलब लोग बताते नहीं है, मीडिया ने बताती है, कोई करने वाला बताता है कि ये काम हुआ था। अब जैसे कितने बड़े बड़े कॉलेजेस खोले गए और हॉस्पिटल खोले गए, उस समय कितना काम हुआ नेहरू जी के समय में। आप बच्चे थे, मालूम नहीं, हमें भी उतना ज्ञान नहीं है कि क्या काम हुआ था, लेकिन बीज तो बोया गया था तभी, बिल्कुल, वो अब फल रहे हैं। जैसे राजीव गांधी लाए कंप्यूटर लाए राजीव गांधी, और उसका फायदा मिला देश को और मोदी जी को। तो ये एक, अब मोदी जी मान लिया आप 5 साल 10 साल 20 साल जितने साल भी रहे, तो उसके बाद जो आएगा उनके ज्ञान का, उनके किए हुए का फायदा तो लेगा ही, इसमें कौन सी बात है। दूसरे देशों में, आज अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जहां मैं रह चुका हूं, वो लोग कहते हैं कि 2 टर्म से ज्यादा कोई नहीं रहेगा कहीं भी, एक बार में 2 टर्म, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधान हो, कोई भी जो चुनाव लड़ेगा वो 2 बार से ज्यादा एक पद पर नहीं रह सकता। ये कानून बना हुआ है दूसरे देशों में। तो उससे क्या होता है, नए नए लोगों को मौका मिलता है, नई आइडियाज आती हैं, नए बातें होती हैं, नए तरह के विचार विकास होते हैं। सारे ज्ञान हमें तो ही है कि आपको नहीं है, दूसरों को मौका मिलना चाहिए ना, कि वो आए, करें, शायद अच्छा हो, हमसे भी अच्छा हो। तो ये एटीट्यूड नहीं है हमारी। मतलब कोई नया आएगा तो हो सकता है कि जरूर क्षेत्र में काम ना हुआ हो तो वहां करेगा आज, और नए लोग अच्छा काम करेंगे, बच्चों से काम। हमारे पीढ़ी में हमारे पिता नहीं समझते थे कि हम उनसे अच्छा काम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छा काम करेंगे। पूर्वांचल राज्य क्यों बनना है? पूर्वांचल राज्य बनना इसीलिए है कि यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। उस गरीबी को कम करने के लिए हमारे यहाँ फंड आते हैं, पूरा प्रांत को, वो कहीं और चले जाते हैं, इधर जाता ही नहीं है। यहाँ की होल्डिंग, जमीन की होल्डिंग यहाँ तक नहीं आ पाता। होल्डिंग छोटी छोटी हो गई हैं, किसान छोटे छोटे हो गए हैं, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ग्रो कर सके। इंडस्ट्रीज है नहीं यहाँ पर, सब चीजें वेस्टर्न यूपी में ज्यादा लगा हुआ है। अब देखिए, छोटी जोत होने के कारण कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। अब उसको कोई सोचे कि कैसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, उसके बारे में कोई सोचे, कॉलेज अच्छे बनवाए, वैज्ञानिक तरीके से खेती होगी तो। आज पिताजी ने क्यों बनाया जिला, भदोही जिला क्यों बनाया उन्होंने? इसीलिए बनाया कि बनारस से भी कनेक्टेड था, तो यहाँ का पैसा बनारस रह जाता था। बनारस वाले खर्च करते थे कि कहाँ जो डेवलपमेंट का खर्च होगा, भदोही तक नहीं पहुंचता था। अब वो पैसा यहाँ पर ये लोग हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। अब उसमें कोई गलत आदमी आ जाए या गलत औरत आ जाए तो यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा वहाँ चला जाता है। क्या किया जाए, विकास इधर का उधर हो जाता है। तो आप लोग ये बस समझिए कि केवल राजनीतिक के लोगों के इसमें अच्छाई या बुराई है, आपकी भी अच्छाई इसमें है। अगर आप लोग मीडिया वाले जाग जाएं तो आधी समस्या यहाँ का समाधान हो जाए। आप सही बात बताइए, सही बात कहिए, सही बात लेके चलिए। आप लोग बहुत जिम्मेदार हैं इस बात के लिए, मैं सच कहूं। आप सही बात को पहुंचाइए हर जगह। अब जो भी गलत काम हो रहा है उसको हाईलाइट करिए, गलत काम क्यों हुआ, और अच्छा काम हो गया तो क्या फरा। जब जो होने वाला है, आप देखते हैं कोई चीज शिलान्यास हो जाता है, कोई चीज 5-5 साल तक शिलान्यास होकर के वो पत्थर लगा रहता है, काम नहीं होता। अरे शिलान्यास हुआ 6 महीने के अंदर। ये फर्क है शायद मोदी जी के, इन्होंने सीखा है, जो काम शुरू करो तुरंत खत्म करो। और अभी भी कुछ लोग उनके बताए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो भाई आप मतलब ज्यादा समझाने लगेंगे तो हमारी आपकी दुश्मनी हो जाएगी। धन्यवाद। आप, हमारी बात हो रही थी पंडित श्यामधर मिश्रा जी के बड़े बेटे पंडित विनोद मिश्रा जी से, जिन्होंने पूर्वांचल राज्य बनाने के लिए एक बड़ा संघर्ष छेड़ा है, और जल्दी ही हम चाहेंगे कि पूर्वांचल राज्य बने और लोगों को इसका लाभ मिले। इसी के साथ फिर मिलेंगे कि एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।